रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिश से नाला लई बिफर गया। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावज़ कर गई। नाला लई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। रेस्क्यू को हाई अलर्ट कर दिया गया। आसपास आबादी को इनखला की हिदायत। सादिकाबाद ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल हो गया। मरी रोड रावल रोड में भी पानी सड़कों पर जमा। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी जिला इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज से मदद तलब कर ली। महकमे मौसमियात के इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मानसून के बादल बरस पड़े। दीर लोयर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिखर गए। हरीपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने जल्द हलेक कर दिया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब, गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मरी के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा ईरान। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना चाहता है। करीबी ताउन बाहमी मुफादात को आगे बढ़ाने और खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकातें की। ईरान का अमरीकी शराइत तस्लीम होने तक आबन हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान। मुंजमद असासे बहाल करने की शर्त भी अमरीका के सामने रख दी। मोहसिन रज़ाई का कहना है कि आबन हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका अपना रवैया तब्दील नहीं करता। अमरीका को जंग खत्म करना और ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरानी शराइत सालिसों के जरिए अमरीका तक पहुँचा दी गई। ट्रंप का आबन हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल का दावा। ईरान का कंट्रोल मुस्तरद कर दिया। ईरान के मामले पर सूरत हाल बेहतर होने का भी दावा किया। अपनी फौज की तारीफ भी की। बोले अमरीकी बहरिया शानदार है। आबन हुर्मुज़ पर हालात बेहतरीन समत में है। अमरीकी सदर ने ईरान पर मुसलसल झूठ बोलने का इल्ज़ाम भी आयद किया। कहा ईरान पर एतमाद करना मुमकिन नहीं। अमरीकी फौज ने पानामा के परचम वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दाग दिए। सेंटकॉम के हमले की तस्दीक। बयान में कहा गया है कि अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। दोबारा खतरात का सामना हुआ तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इंक़िलाब ने खबरदार कर दिया। खित्ते में अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई निज़ाम तबाह करने की धमकी। इंटरनेट से जुड़े आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने का इंतबाह दिया। पासदारान इंक़िलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मोहिब्बी ने दावा किया कि इस वक्त खलीज फारस में अमरीका का एक भी जंगी जहाज मौजूद नहीं। जंग में ईरान के रद्द-ए-अमल ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। अमरीकी हमलों के जवाब में सख्त कार्रवाइयाँ की गईं। अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। मामलात एक बार फिर अमन मुआहदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फ़रीक़ैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। तेल की कीमतें $90 फी बैरल के करीब पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 72 सेंट्स का इजाफा हुआ। कीमत $89.63 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 71 सेंट इजाफे से $83.91 फी बैरल हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता है। डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर हो गई। मीर रज़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ। मीर रज़ा को आखिरी बार घर से गुलिस्तान जौहर ले जाने वाला ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मंजर आम पर आ गया। ड्राइवर एहसानुल्लाह ने बताया कि मीर रज़ा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई। 4:07 पर मीर रज़ा की लोकेशन पर पहुंच गया था। मीर रज़ा के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाई। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड और डालिमा से होते हुए गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मीर रज़ा ने गाड़ी में गाने भी चलाए और गाड़ी तेज चलाने का कहा। दौरान सफर मीर रज़ा ने किसी को फोन नहीं किया, सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। मीर रज़ा को जहां छोड़ा वहां कोई मौजूद नहीं था। कराची में सफाकियत की इंतहा। मलिर सिटी थाने की हुदूद में 3 टुकड़ों में लाश बरामद होने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। मकतूल की उम्र तकरीबन 30 साल के करीब है। कराची में माड़ीपुर ट्रक अड्डा गेट नंबर 6 के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में बच्चा जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। लाश और जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक बच्चे की उम्र 15 साल, जख्मी बच्चों की उम्रें 13 और 12 साल है।
तादिकाबाद में घर की बैठक में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। कोश कबीले के सरदार आलमगीर खान कोश समेत 3 अफराद जाम बहक, मुल्जिमान फरार। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मकतूल सरदार आलमगीर ने कच्चे की सरेंडर पॉलिसी में अहम किरदार अदा किया था। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। बानी पीटीआई का जेल से अपने साबिक देरीना साथी और पार्टी के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर के नाम अहम पैगाम। पार्टी के इब्तदाई दौर के साथियों और नाराज रहनुमाओं कारकुनों को दोबारा मुत्तहद करने की जिम्मेदारी सौंप दी। अकबर एस बाबर की तस्दीक। बानी पीटीआई का पैगाम जेल में मौजूद एक दूसरे देरीना दोस्त के जरिए अकबर एस बाबर तक पहुंचाया गया। पैगाम में बानी पीटीआई ने कहा कि जेल से जब भी बाहर आया तो सबसे पहले अकबर एस बाबर के घर जाऊंगा। अलहदगी पसंद बयानी से पाकिस्तान को कमजोर करने के अज़ाइम नाकाम होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा से खुसूसी नशिस्त में खिताब। कहा, बलोचिस्तान में फितनातुल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान उबूरी हुकूमत को अपने आलमी वादों की पासदारी करना होगी। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। बलोच अवाम की तरक्की, खुशहाली और बका पाकिस्तान की मजबूती में है। पाकिस्तान का मकबूजा मगरबी किनारे और गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है, जबकि इजराइल की आबादकारी में तौसी तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है। आबादकारों का तशद्दुद फौरी तौर पर बंद किया जाए और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। इंसानी तकालीफ कम करने का मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए। नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियत और अज़्म पाकिस्तान का कीमती असासा है। मयार, तालीम, बाइज़्ज़त रोज़गार और जिद्दत नौजवानों के मुश्तरका ख्वाहिशात हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के मुस्तक़बिल में सरमायाकारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तानी नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के नौजवान कौम का अनमोल सरमाया है। पाकिस्तानी नौजवानों ने मुख्तलिफ शोबों में मुल्क का नाम रोशन किया। नौजवानों को वसाइल की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। मुनासिब जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। शहर शहर गली गली चरागा, सबसे लाली परचमों की बहार, फजा में मिली नगमों की गूंज। बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश। नित नए डिज़ाइन के बैजेस, झंडे, झंडियों की खरीदारी उरूज पर। बानी पाकिस्तान की जाए पैदाइश वजीर मेंशन, जहां कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आंख खोली। कराची में कायम वजीर मेंशन की तारीखी इमारत अब म्यूजियम में तब्दील हो चुकी। इमारत को कौमी विरसा करार देते हुए यहाँ बाबा कौम के ज़ेर इस्तेमाल अशिया को महफूज रखा गया। यूरोप में दिन आज अंधेरे में बदल जाएगा। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन के शुमाल, पुर्तगाल में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। बुलंद बाला पहाड़, शफाफ चश्मे, दिलकश झीलें, गिरती आबशारें, मानसहरा की बादी नारान, कुदरत का हसीन शाहकार। हर तरफ फैली कुदरती खूबसूरती दुनिया भर के सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेती है। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाली पीटीवी की सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट को बिछड़े 5 साल बीत गए। थिएटर और स्टेज से फनी जिंदगी में कदम रखा। असल पहचान टीवी ड्रामों में मज़ाहिर किरदारों से बनाई। उन्होंने बाज़ फिल्मों में भी किरदार निभाए। फ़न की खिदमत के अतराफ़ में उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिग्स के हमरा शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिग्स को शादी की अंगूठियां पहने देखा जा सकता है।